नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता है। शाम के 7 बज गई। दतिया में पूजा मर्डर का पुलिस ने खोल दिया पूरा राज। उसके पति पवन ने ही की थी अपनी प्रेमिका के साथ पत्नी पूजा की हत्या। वार्ड क्रमांक 17 मालोटिया वाली गली, मंगलवार की रात की थी पूरी घटना। एसडीओपी प्रियंका मिश्रा व टीआई धीरेन्द्र मिश्रा की सक्रियता ने पूजा कुशवाहा के मर्डर का 24 घंटों के अंदर खोल दिया राज। क्या है पूरी बात, जरा जानिए आगे। पति ने पहले अपनी पत्नी को गला दबाकर मौत के घाट सुलाया। उसके बाद उसकी प्रेमिका ने अपना प्यार निभाया तो पहुंच गई डुप्लीकेट ताले की चाबी से खोला था घर का ताला। 5 मिनट के अंदर इस डायन ने पूजा कुशवाहा की बची सांसों को निपटा डाला। इसके बाद पति पवन कुशवाहा ने थाना कोतवाली में अपना डेरा डाला। कहा, साहब मेरी पत्नी पूजा कुशवाहा की किसी ने हत्या कर दी। हत्या सुनते ही एसडीओपी प्रियंका मिश्रा व टीआई धीरेन्द्र मिश्रा की सक्रियता जाग गई और फौरन उसके घर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुट गए तो ताला में कुछ काला दिखा। तो देखा, पवन नाम के इस शख्स ने प्रेमिका के साथ अपनी ही पत्नी पूजा की कैसे हत्या रचने का नाटक किया। इस जल्लाद ने प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को मार डाला। थाने से लंगड़ा कर निकल रहे जनाब। क्या कह रहे इस मर्डर केस को लेकर एडिशनल एसपी सुनील सिभरे साहब, जरा सुनिए। चलो, आप लोगों को विधि थी 19 तारीख को मालोटिया गली है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने आके रिपोर्ट किया कि उसकी पत्नी की लाश घर में पड़ी हुई है, कोई हत्या करके चला गया। जब हमारे थाना प्रभारी एसडीओपी वहाँ पहुँचे तो घटना स्थल को देखकर और जब बॉडी का इंस्पेक्शन किया तो संदेह उत्पन्न हुआ। जब परिवार वालों को, लड़की के मायके वालों को बुलाया गया तो उन्होंने जिस प्रकार की कुछ बातें बताई तो उससे संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ना कहीं इस वारदात में इसके पति या कोई मतलब नज़दीकी ही व्यक्ति है। जब इसको हम लोगों ने जाँच में लिया, बहुत सारे इसमें वैज्ञानिक जो साक्ष्य एकत्रित किए, जो तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए और जब जो इसका पति है उससे पूछताछ की गई। इसका पति लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसकी हमने कॉल डिटेल वगैरह अन्य चीज़ें जब देखी तो उससे ज्ञात हुआ कि इसका एक महिला से लगभग 4-5 साल से संपर्क था, काफ़ी प्रेम संबंध थे। और ये भी ज्ञात हुआ कि 4-5 साल पहले उसी महिला से इसकी शादी संबंध वगैरह की बात भी चली थी और तभी से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। इसी कारण उस समय बात नहीं बन पाई और इसकी शादी जो मृतिका है उससे हो गई। और किंतु ये दोनों लगातार संपर्क में बने रहे। इस कारण से महिला मृतिका और इसके पति में लगातार झगड़े भी होते थे। और जब इसमें गहनता से पूछताछ की गई तो ये भी ज्ञात हुआ कि उसी दिन में लगभग पति ने अपनी जो आरोपी है पत्नी की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी और लगभग बेसुध हालत में घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा के आ गया। और जब आगे जांच की गई तो ये भी ज्ञात हुआ कि इसने अपनी प्रेमिका को डुप्लीकेट चाबी बना के दी और उससे जब उसकी लगातार बातचीत हो रही थी और उससे कहा कि तू उसको मार देगी तभी हम तुमसे शादी कर पाएंगे, तो नहीं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार षड्यंत्र रचकर वो महिला उसके घर जाती है, डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलती है और जो बेसुध हालत में पड़ी हुई उसकी पत्नी थी, जिसकी मारपीट करके जो उसके पति ने इतना ज़्यादा मारा था, उसका गला दबाकर हत्या कर देती है और फिर से ताला लगा के बाहर आ जाती है। इस संबंध में हमें तकनीकी साक्ष्य भी मिले हुए, उसके आने जाने के सभी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार जब महिला से पूछताछ हुई और जब उसको ये साक्ष्य दिखाए गए तो वो टूट गई और उसने सारी घटना बता दी। उसके पश्चात ही आरोपी जो इसका पति है उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसने इन प्रेम संबंधों को लेकर कि मैं इस लड़की से शादी कर सकी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी गर्भवती थी तो उसके जो गर्भ में बच्चा था उसकी भी हत्या हो गई। इस प्रकार आरोपी पति और उसकी प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। किसी महिला की इसमें भूमिका नहीं आई है, वही जो उसकी प्रेमिका है उसका और उसके पति का ही भूमिका इसमें स्पष्ट हुई है। हत्या सर केवल महिला ने की है या पति भी शामिल था? नहीं, पति उसको लगभग अर्धमरण हालत में छोड़ के आ गया था। फिर उसने महिला को बोला कि वो ऐसे ऐसे आप जाइए और तेरे को मेरे शादी करनी है तो उसको तुझे मानना पड़ेगा। तो फिर महिला गई है और डुप्लीकेट चाबी से उसने ताला खोला है, हालत में उसका गला दबा के हत्या कर दी।